अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, आज का जो है आखिरी टिप होगा हमारा। आज देखेंगे शव्वाल के रोज़े। तो रमज़ान और ईद गुज़रने के बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखने का हमें एहतमाम करना चाहिए। इससे बारे में हदीस मिलती है जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रख कर शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखे उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, ये सही मुस्लिम की रिवायत थी। एक और जगह फरमाया, रमज़ान के रोज़े 10 महीने और शव्वाल के 6 रोज़े 2 महीनों के बराबर हैं। तो इस तरह ये 1 साल के रोज़े होंगे। तो यानी जो इंसान रमज़ान के रोज़े रख कर फिर 6 रोज़े शव्वाल के रखता है तो उसका सवाब क्या है कि जैसा कि उसने सारा साल रोज़े रखा था। और जैसे पहली हदीस से मालूम हुआ कि उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, तो कितनी बड़ी बात है ये कि हम बस 6 रोज़े ही तो रखना है। और ये रोज़े जो हैं ईद के फ़ौरन बाद या वक्फ़ा देखकर मुसलसल भी रख सकते हैं, यानी कंटिन्यूस भी आप रख सकते हैं, या अलग अलग भी रह सकते हैं। दोनों तरह आप रख सकते हैं इस शव्वाल के रोज़ों को। मगर ख़ज़ा रोज़े रमज़ान में किसी भी उज़र की बिना पर छोड़े गए हैं तो वो रोज़ों की ख़ज़ा जल्द से जल्द अदा कर दें, क्योंकि रमज़ान के दिनों की गिनती पूरी करना ज़रूरी है। लेकिन ये रोज़े शव्वाल के नफली रोज़ों के अलावा रखे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ना शव्वाल के रोज़ों में ये नियत कर लें कि मैं अपने ख़ज़ा रोज़े रख रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको शव्वाल के रोज़े भी अलग रखना चाहिए और फिर आपके जो छूट गए हैं रोज़े उसको भी आप अलग से रखेंगे, इसको मिक्स नहीं करेंगे। इसके बारे में हदीस मिलती है कि जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। तो अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। तो इंशाल्लाह प्यारी बहनों, कोशिश कीजिए कि रमज़ान के बाद शव्वाल के रोज़े भी आप रखें, मगर इतना ख़याल रखिए कि फ़ौरन ना शुरू कर दें, क्योंकि ईद का माहौल होता है, घर में सब ईद की खुशियाँ मनाने में लगे रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि ईद के नेक्स्ट डे ही रोज़ा रखना शुरू कर दें, तो फिर फैमिली के गैदरिंग्स होंगे, फैमिली कुछ भी खुशी का माहौल है, तो उस लिहाज से आप थोड़ा सा ब्रेक दे दें ताकि आपकी फैमिली का भी हक़ अदा हो सके। तो इंशाल्लाह फिर आप बाद में रोज़े छोड़ कर भी रख सकते हैं, मिला कर भी रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें। इसी तरह जो नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया गया है वो है सोमवार और जमेरात का रोज़ा। तो इसके बारे में हदीस मिलती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है ये, कि सोमवार और जमेरात को लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएं तो मैं उस वक्त रोज़े से हूँ। तो ये सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा आपको। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि रमज़ान के बाद आप जब भी कुछ नफली रोज़े रखना चाहते हैं तो मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रखिए, इसका बहुत सवाब है। और इसी तरह जो है अय्याम बीज के भी रोज़े होते हैं जो चाँद के 13, 14 और 15 तारीख को रखे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बीज है। बीज माने रोशन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह के 3 रोशन दिनों में यानी 13, 14, 15 में रोज़ा रखा करते थे। ये अबू दाऊद की हदीस थी। अब वक्त होता है अलविदा घड़ियों का। अय्यामन मादूदा, चंद गिनती के दिन थे जो ख़त्म होने वाले हैं। अब बहुत ही क़रीब है, हम रमज़ान ख़त्म होने वाला है। तो इन अय्याम में जो भी नेकी का काम हुआ वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से हुआ है। लिहाजा अगर हम इस महीने में कोई भी नेकी कर सके तो उस पर गुरूर दिल में ना आने पाएँ, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों के बारे में आता है कि वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। ये सूरह मुमिनून की आयत नंबर 60 है। और जिनका हाल ये है कि वो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ भी दे सकते हैं, और फिर भी दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। तो मेहनत और कोशिश के बावजूद इस एहसास के साथ कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ,
ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے نا کہ حالانکہ ہم نے کوشش کی مگر پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکا، تو دعا ہے کہ اے اللہ، اے رب، تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسعت رحمت کو دیکھ، اپنے وسیع رحمت کو دیکھ اللہ، تو ہمیں اپنا قرب ہمارا عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر دے یا اللہ، تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ، یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے اور ہمیں بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ تو اس رمضان میں ہم جو کچھ بھی کر پائے، جو کچھ ہم سے ہو سکا، وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا یا اللہ، ورنہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی ہے اور غفلت کی وجہ سے تھا یا اللہ، تو ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے یا رب، ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور کبھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ کرنا، اللہ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔